तो बड़े दिनों बाद निकले फिर हम एक नए सफ़र की तरफ, और वो नया सफ़र जो था एज़ यूजुअल मेरी मम्मी के घर के था। सुबह की ट्रेन रहती है हमेशा, और सुबह अभी थोड़ा सा सर्दी पड़ने लगी है तो इतना ज़्यादा आलस आ रहा था कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और घर से तो निकलने का बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा था। लेकिन भाई जाना ज़रूरी था क्योंकि कुछ पेंडिंग काम थे जो कंप्लीट करना था। और ये भाई साहब मेरे साथ ही उठ के बैठ जाते हैं सुबह सुबह। उनको जैसे ही पता चल जाता है कि मैं निकलने वाली हूँ घर से, तो इनको रहता है कि मुझको भी लेके चलो। सुबह नहाए, रेडी हुए और भगवान जी को नमस्ते बोला और लियो को बाय बाय बोला और निकल गए हम स्टेशन के लिए। अंकित को मैंने मना कर दिया था कि तुम मत जाओ क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग था, तो मैंने बोला तुम रेस्ट करो। कैब आ गई मेरी, अंकित को बाय बोला और निकल ली मैं स्टेशन के लिए। सुबह की ट्रेन थी तो आधे पौन घंटे का रास्ता था। नई दिल्ली से ट्रेन नहीं थी, आनंद विहार से ट्रेन थी, तो आधे घंटे में पहुंची मैं। और सुबह ट्रेन 7:30 बजे की थी, तो मैं 6:30 बजे घर से निकली थी। काफ़ी रश था ट्रेन में और स्टेशन में भी काफ़ी भीड़ थी। ट्रेन वहीं से ही मतलब लग के चल रही थी, तो टाइम से मैं पहुंची तो आ गया था ट्रेन। उसके बाद 6 घंटे के लंबे सफ़र के बाद फाइनली हम पहुंचे कानपुर। कानपुर से मेरा घर था 60 किलोमीटर, तो मैं बस में बैठ गई क्योंकि ट्रेन जो थी दूसरी ट्रेन वो काफ़ी लेट थी, तो मैंने सोचा तब तक मैं घर ही पहुंच जाऊंगी बस से। और बस ने लेकिन मेरे साथ धोखा कर दिया और उसने मुझे 6 घंटे में पहुंचाया मेरे घर 60 किलोमीटर। और मेरी मम्मी को पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ, तो उनके पास जैसे ही मैं पहुँची तो वो बिज़ी थी थोड़ा सा फ़ोन में, तो वो एकदम शॉक्ड हो गई कि अरे तुम कैसे आ गई यहाँ पे। तो उस दिन भैया की बेटी का बर्थडे था, तो इस वजह से पहले मेरे को लेट जाना था, लेकिन फिर भैया बोले कि जल्दी आ जाओ। वो थी बर्थडे गर्ल और ये छोटा बाबू जो अब इतना बड़ा हो गया है, इससे 4-5 महीने बाद मैं मिल रही हूँ। ये बर्थडे गर्ल यहाँ वहाँ टहल रही थी और बर्थडे गर्ल की थोड़ी सी डेकोरेशन। फिर मेरे को बोला कि तुम्हारी वजह से बहुत लेट हुआ है, तो अब जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर मैं रेडी हुई और फिर केक कटिंग का टाइम आया और ये थी बर्थडे गर्ल। ये ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, ये थोड़ा सा मनमौजी है, ये अपने में बिज़ी रहती है, अपने खेल खिलौने, अपनी पढ़ाई, इन सब में बिज़ी रहती है। लेकिन उस दिन बर्थडे था तो खुश काफ़ी ज़्यादा थी ये। भाई बच्चों को तो एक्साइटमेंट रहता ही है, केक कटेगा, पापा बलून फुला रहे हैं कि बड़ा सा बलून मैं फोड़ूंगी। और मेरी मम्मी को तो देखो कितनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। ये बीच बीच में अपनी तरफ कैमरा घुमाना तो ज़रूरी है भाई। और ये भैया बलून टांग दी है, छोटा बेबी जब थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये आराम से पूरा पैक है क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है गांव में। उसके बाद ये माचिस खाने में लगा हुआ है। ये बर्थडे गर्ल बैठ गई, सब पूरा अपना सही कर रही है। 6 साल की हो गई फाइनली ये। फिर अपनी तरफ ये कैमरा किया गया और मेरी तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि मैं सुबह की 4 बजे की उठी हुई थी और शाम को मेरे को 8 बज गया जर्नी करते करते। फिर बेबी की दादी ने उसको टीका करा। हमें भी अपने बचपन की याद आती है, जब हम छोटे हुआ करते थे मम्मी पापा ऐसे ही बिठाते थे, सबको बुलाते थे, टीका करते थे। तो मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था उस टाइम और मज़ा आती थी। आजकल के बच्चों को तो खैर उतना ज़्यादा नहीं है जितना हम लोगों को रहता था, क्योंकि नए नए ड्रेसेस पहनने को मिलते थे, अपने पूरे दोस्तों को बुलाने का मौका मिलता था, फिर उनको हर चीज़ें खिलाते थे। फिर बेबी के पापा मम्मी ने इसको टीका करा। उसको तो बस ये था जल्दी से केक कटवाओ और गिफ्ट दो। इधर ये सब ये जो टीका वीका कर रहे हो, लड्डू पेड़ा खिला रहे हो, ये मत करो, बस मुझे मेरे गिफ्ट्स दो। क्योंकि बच्चों को एक्साइटमेंट रहती है भाई गिफ्ट्स वगैरह ओपन करने की। फिर दादी ने उसकी केक कट करवाया और वो केक आराम से काट रही है। बच्चे वहाँ सब चिल्ला रहे हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। कैंडल ब्लो करने के लिए बोला गया लेकिन नहीं ब्लो करी। केक बच्चे थोड़ा सा ही केक खाते हैं, ज़्यादा खाते नहीं, इनको पसंद नहीं होता। इनको तो बस गिफ्ट्स से ही लेना देना होता है, गिफ्ट्स कोई दे दे हर चीज़ के लिए, बस वो इतने में खुश रहते हैं। पापा अपनी रानी बिटिया का फेस क्लीन कर रहे हैं क्योंकि मम्मी ने उसकी केक लगा दिया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये वाला टाइम आता है जब बलून फोड़ा गया और ये इतनी तेज़ सी आवाज़ आई, वो भी डर गई बेचारी। इसमें स्पार्कल्स नहीं डाले गए थे कि फिर ये था कि केक ख़राब हो जाएगा, फिर किसी के खाने के लिए नहीं बचेगा। फिर सब लोग बारी बारी से उसको टीका कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा खा रही थी। ये उसका भैया उसको टीका कर रहा है, उसके बाद उसको चॉकलेट दे रहा है गिफ्ट में।
अच्छा सॉरी, वो चॉकलेट नहीं था, वो शायद इरेज़र था। हाँ, तो वो गिफ्ट दे रहा है उसको इरेज़र। वो तक खुश होकर गिफ्ट रख ली। बाकी और उसकी जो ट्यूशन टीचर हैं वो भी आई हुई थी, उन्होंने भी टीका किया। जितने भी मतलब घर के लोग थे, बाहर के लोग थे, जितने भी आए थे, जितने भी किराए से रहते हैं घर में और मोहल्ले के लोग, ये सब आए थे। तो ये सब तो चलता ही रहता है। ये फाइनली बेबी के सारे दोस्त थे, उसने अपने सब दोस्तों को बुलाया था। और ये इसके साथ हर वक्त रहते हैं कि भाई इसके ऐसे सपोर्ट सिस्टम है कि हर वक्त यहाँ से वहाँ कहीं भी जाना हो, इवन उसको खाना पीना भी चाहिए होता है तो यही सब उसके साथ देते हैं उसको लाके। छोटा बाबू इतने गौर से सब लोगों को देख रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो इतने लोगों को देख के वो भी अपना कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बेबी को तो गिफ्ट्स चाहिए, वो सब रखती जा रही है गिफ्ट, और जितने भी लोग थे सब उसको टीका कर रहे हैं। और ये देखो सब लोग ब्लू पन्नी में ही सब कुछ लेके आए हैं, ऐसा लग रहा है। ये उसकी छोटी वाली दोस्त एक अलग सी कुर्सी में बैठी हुई है। फिर ये हैं बेबी के म्यूज़िक टीचर, और ये हमारे सबसे पुराने म्यूज़िक टीचर हैं। इवन मतलब मेरे घर में जितने लोगों को भी म्यूज़िक सिस्टम, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, सब इन्हीं की वजह से हैं। ये सब मतलब सबको सिखाया है इन्होंने। हम लोगों ने भी हारमोनियम, तबला, गिटार वगैरह जो भी प्ले करना आया है सब ये इन्होंने सिखाया। ये मेरी मेहंदी टीचर है, जो अभी ये ट्यूशन टीचर है मेरी बेबी की। फिर ये उसको माला डालना भूल गया था, तो उसकी मम्मी उसको गले में माला डालने में लगी, और बिल्कुल भी वो अग्री नहीं है। कह रही है कि अब क्यों पहना रहे हो गया मेरा बर्थडे, अब मुझे जाने दो, अपना गिफ्ट्स ओपन करना है और गिफ्ट्स देखने हैं अपने। और बहुत ही मूडी है, उसको जो भी ये करना होता है खुद से करती है। इसको किसी का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं है किसी चीज़ में, बस वो शुक्र है बैठ गई है। और ये आता है बचपन वाली यादें फिर से, जब समोसा और पेस्ट्री और लड्डू, बिस्किट, नमकीन मिलता था। और ये तो मेरी गोदी में ऐसे चिपका हुआ था, कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने बोला मैं थक गई हूँ, मुझे भी कुछ खा लेने दो, तो नहीं चिपका हुआ है मेरे। कैमरे में देख रहा है, इतना क्यूट सा गोलू मोलू सा बाबू है। उसको लेके फिर मैं टहल रही हूँ, एक हाथ में कैमरा पकड़ी हूँ, एक हाथ में उसको पकड़ी हुई हूँ। फिर उसके बाद ये माता रानी को भी कैमरे में ले लिया मैंने। और फिर उसके बाद आती है खाना खाने की बारी। तो भाभी ने बनाया था पनीर, भैया खाना सर्व कर रहे हैं। मैंने कहा मैं ले लूँगी, तो कहने नहीं नहीं तुम मेहमान हो भाई, इतनी दूर से सफ़र करके आई हो तो खाना खाओ, मैं देता हूँ तो मैं सर्व करके। फिर खाना खाया मैंने, और मैं सुबह से भूखी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने निपटाया अच्छे से खाना खूब। और भैया बार बार लेके आ रहे थे कि और खाओ। फिर फाइनली मैं खाना खा के खाना ख़त्म करा, और बेबी के लिए मैं ये लेके आई थी, तो वो बोली मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो बोल रही है कि अच्छा लग रहा है मुझको, और ये मेरे फिट भी आ गया, सबसे अच्छी बात तो ये है। फिर भैया ये अपने बच्चे को लिए हुए हैं और वो खुश है अपने पापा के पास गोदी में। फिर चेंज करा हमने सब ने, और उसके बाद हम लोग आराम से बैठे हुए थे। और बहुत हेक्टिक डे था आज का, और पूरा दिन में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर फाइनली नींद का टाइम हुआ मेरे, और बेबी मेरे साथ ही था। फिर हम सब लोग आराम से बैठ के काफ़ी देर तक मस्ती करते रहे, और आज का दिन मेरा ऐसे ही ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।